earthquake. So पहला तो what is an earthquake? This comes under your physical geography part. Physical geography में या फिर world geography में we have this chapter कि what earthquakes करके, तो उसमें we will cover what in detail. अब now let's come to seismic map of India. Seismic map of India is prepared by Ministry of अर्थ साइंसेस, ये याद रखने वाली चीज़ है, साइंसेस. अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है पूरे इंडिया को. सो वी हैव दीज जोन्स. तो पहला तो जोन 2, दिस इज जेड जोन 2. देन वी हैव जोन 3. Then we have zone 4. Then we have zone 5. तो ऐसे zones में we divide. अब जो zone 2 है, जो ये 2 है, रोमन न्यूमेरिक में 2 है, ये है least active. It is least active. Then we have zone 3 is moderate. It is moderate. ये हमारा zone 3. Then we have zone 4. Zone 4 is high. ये हमारा हाई होता है और इस हाई में हमारा आता है न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली कम्स इन जोन 4. इन जोन 4 अंडर द सिस्मिक मैप ऑफ इंडिया. देन वी हैव जोन 5. ये है हमारा हाईएस्ट. इट इज द हाईएस्ट एंड इसमें क्या रीजन्स आते हैं, जैसे गुजरात जैसे भुज अर्थक्वेक हुआ. देन वी हैव इसमें अंडमान. तो इन दोनों एरियाज में जोन 4 एंड जोन 5. सो फॉर जोन 4 एंड 5 वी नीड टू फॉलो NDMA गाइडलाइंस. NDMA गाइडलाइंस क्या बताती हैं? रिस्क मिटिगेशन, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन. अब उनके कोर एक्सट्रैक्ट्स देखते हैं कि वो क्या है. उससे पहले वन लुक ऑन सिस्मिक मैप ऑफ इंडिया. ये ऐसे है, जैसे रेड है जोन 5, तो ये रेड से डिनोटेड है, ये पूरा रेड अंडमान. देन वी हैव जोन 3 जो थोड़ा सा था. जोन 2 बिल्कुल ही इसमें नहीं आएगा इस एरिया में. ऐसे दिल्ली इज इन जोन 4 विच इज़ ऑरेंजिश, तो ये रहा ऑरेंजिश कलर. ऐसे ऐसे वी कैन हैव अ लुक कि कौन सी लोकेशंस कहाँ है. गुजरात में दिस एरिया इज हाई, फिर ये एरिया थोड़ा येलो है, जोन 3 में है. ऐसे करके वी सी. नाउ वी हैव द गाइडलाइंस, द कोर एक्सट्रैक्ट्स. द फर्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन. रिस्क मिटिगेशन इज बेस्ड ऑन सिस्मिक मैप्स को फॉलो करो. जो सिस्मिक मैप है उसने डिटेल दे ही रखा है. तो जो हाई रिस्क एरियाज है वो प्लीज ये सब पहले से स्टेप्स लें, जैसे retrofitting we can do. repairing the old buildings, कि जो old buildings उनकी रिपेयर चलती रहे. और जो बिल्कुल रिपेयर नहीं हो सकती बिल्डिंग्स, उनका परमानेंट रीलोकेशन कराओ लोगों का. वो बिल्डिंग खाली करो, रिकंस्ट्रक्ट कराओ. इफ ओल्ड बिल्डिंग कांट बी रिपेयर्ड देन रीलोकेट पीपल विदाउट एनी उनको ऊपर फाइनेंशियल वो मत डालो, अफोर्ड करो एंड जस्ट रीलोकेट देम. देन बिल्ड सिस्मिक प्रूफ बिल्डिंग्स. सो सिस्मिक प्रूफ बनाना चाहिए बिल्डिंग्स को. जो न्यू बिल्डिंग्स अगर अब कंस्ट्रक्ट हो रही है, इट शुड बी सिस्मिक प्रूफ. देन गिव मोनेटरी इंसेंटिव्स, लोगों को क्रेडिट दो. देन वी कैन से कि पब्लिक अवेयरनेस लाओ. पब्लिक अवेयरनेस जैसे अर्थक्वेक आता है तो ड्रिल्स करवाओ, मॉक ड्रिल्स इन स्कूल्स, सोसाइटीज में, दैट व्हाट टू डू. देन वी हैव की कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ जेनरिक सा टर्म है, हर जगह हम यूज करते हैं इस रिस्पेक्ट में कि इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ द डिजास्टर मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को या ऑर्गेनाइजेशन को. देन वी हैव रिलीफ. रिलीफ में क्या है कि इट टॉक्स अबाउट फर्स्ट इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन अर्थक्वेक आया तो फटाफट से हमें खाली करनी चाहिए. तो इवैक्यूएशन ऑफ, सबसे पहले तो पीपल इज इम्पॉर्टेंट. लोगों का सामान छोड़ के भागो विद इन
तो विद इन 72 आवर, तो ये 72 आवर की विंडो होती है टू गेट आउटसाइड द रबल। अगर गिर गई है बिल्डिंग तो 72 आवर्स जो फर्स्ट क्रूशियल है उसको इवैक्यूएट कर दो। जस्ट आ रहा है तब बिल्डिंग खाली करो, डैमेज हो गया तो दिस इज द विंडो पीरियड, इतने में रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। देन एक बार लोग इवैक्यूएट हो गए, फर्स्ट इज दिस, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, देन रिलीफ पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीफ पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जैसे टू टारगेटेड बेनिफिशियरी सच एज इंजर्ड वंस फर्स्ट, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करो पीपल को। एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन लाइंस टू कम्युनिकेट विथ हायर अथॉरिटीज फॉर मोर हेल्प, जैसे DDMA है तो वह SDMA से कांटेक्ट करे, SDMA देन NDMA से करे, तो एक चेन बने, कम्युनिकेशन हो, जो ज़्यादा इंजर्ड है उनको ध्यान जाए। Then we will talk about rehabilitation. Rehabilitation is sort of temporary relocation, मतलब कुछ समय के लिए we are relocating the people. It involves relocation to some safer areas for interim period of time so that reconstruction can take place. So rehabilitation gives space for reconstruction. जब तक कुछ इंटरिम पीरियड के लिए इनको यहाँ रख दो, जब तक हम रिकंस्ट्रक्शन करके वापस लोग आ सके। देन वी कम टू रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन इज द सिस्मिक प्रूफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो जो मिटिगेशन में हमने देखा, तो रिकंस्ट्रक्शन भी घूम फिर के कह रहा है कि वही स्टेप्स फॉलो करना है, तो सिस्मिक प्रूफ, सो वी से सिस्मिक प्रूफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।